पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और ये सच है जी कि हमारे पास एक जो है वो अनग्रुप डाटा है। अगर आप देखें तो जो ऑब्जर्वेशंस थी वो बिल्कुल जो है वो रॉ फॉर्म में है, यानी इसको मैं कहूँगा कि ये एक मेरे पास क्या है जी, अनग्रुप डाटा। और यही अनग्रुप डाटा की पहचान होती है। और दूसरी बात कि हम ये बात देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं लिखी हुई, यानी हम अगर देखें तो 200, 225, फिर 350, फिर 75, फिर 270, यानी कोई इसमें ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो ये अनग्रुप डाटा और इसे मैं कहूंगा कि ये एक हमारे पास प्राइमरी डाटा भी है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अगर फर्ज करें ये प्राइमरी डाटा की शेप है, ठीक है, जो कि जब हम इस पे वर्क करेंगे और अब हम इससे मजीद जो इंफॉर्मेशन अखज करेंगे तो फिर जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी उसको भी हम समझते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इस डाटा की एवरेज वैल्यू क्या होगी, यानी अरिथमेटिक मीन हमने बेसिकली फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन होता है जी एवरेज बात करना, अपनी बात को, अपने बयान को आपने शॉर्ट करके बताना होता है जिससे कि पूरा मीनिंग जो है वो बात का समझ आ जाए। ठीक है, तो एवरेज जब हम बात करते हैं, इसको बल्कि स्पेलिंग को मैं ठीक करता हूँ जी, एवरेज जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, देखें। जैसे अब ये हमारे पास बेसिकली जो नंबर्स हैं, अगर फर्ज करें ये एक स्टूडेंट, एक ही स्टूडेंट के जो है वो मैं कह सकता हूँ कि 7 टेस्ट हुए कंडक्ट और उसके बाद ये उसके नंबर आए हुए हैं। ठीक है, अब सारी बात है किसी में अच्छी परफॉर्मेंस है, किसी में इसकी यानी यहाँ पर अगर देखें तो बुरी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने एक बात करनी है इसके बारे में कि ये इसकी एवरेज क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो हम यूँ कहेंगे कि जो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, हम टोटल ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, जो कि यहाँ पर जो है हमें से चले एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चूंकि अनग्रुप डाटा है हमारे पास ये, तो इसे हम एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर्स की फॉर्म में, जो कि हमारे पास 7 है। अब हमने चूंकि इसमें जो मेथड यूज करना है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए वो हमारे पास शॉर्ट मेथड होगा या शॉर्ट फार्मूला कहलाता है वो। अब ये मेथड है क्या, बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि एक एक एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास जो इनमें से कोई एक पॉसिबल अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो हम कह लेते हैं, यानी आप किसी भी वैल्यू को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप इस डाटा की किसी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो या आप अपनी तरफ से एक वैल्यू एज्यूम कर लो जो कि इस डाटा में बेशक ना लिखी हो, या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि आपने सी को एज्यूम करना है, तो ये हमारे पास मैं कहता हूँ कि ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास अरिथमेटिक मीन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो एजप्शन होती हैं वो बिल्कुल 100% तो ठीक नहीं होती या हो भी सकती हैं, यानी यहाँ पर हम इसी बात को चेक करेंगे एक फार्मूला से, यानी ये एवरेज हमारे पास होगी एक्स बार से हमने रिप्रेजेंट करते हैं जी एवरेज को, अरिथमेटिक मीन को। ठीक है, और इसके लिए जो हम फार्मूला लिखेंगे एक वो वैल्यू जो कि हमने एस्यूम की। ठीक है, अब प्लस जो डेविएशन आती है, यानी 200 इससे कितने दूर है, इससे कितने, हर हर वैल्यू से और अपने आप से भी हम देखेंगे कितना इसका फर्क है, डेविएशन है कि कितने फैलाव है। ठीक है, और फिर तमाम जो डेविएशंस आ रहे हैं, फर्क जो आ रहे हैं, उनका सम किया जाएगा और उनको उनकी एवरेज ले ली जाएगी, यानी टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर ये क्वांटिटी जीरो होगी तो इसका मतलब है कि हमने जो सोचा था, जूम किया था अरिथमेटिक मीन, वो बिल्कुल ठीक किया, और अगर उसमें कुछ कमी पेशी हुई तो वो आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसके लिए जो है वो एक कैलकुलेशन करने के लिए चले एक छोटा सा एक चार्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ पर ही जो एक टेबल सा बनाया, टेबल आप जानते हैं जी इसमें रोज होती हैं, जैसे ये हमारे पास रोज हैं। ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये रोज है हमारे पास, और फिर इसी तरह ये हमारे पास कॉलम, इसमें हमने दो ही कॉलम मैंने ड्रॉ किए हैं, ज्यादा कॉलम्स हम एक्स्ट्रा नहीं बनाते। अब आप देखेंगे हमारे पास जो हमारे पास जो क्लास यानी नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस नहीं बनेंगी, यहाँ पे ये बात याद रहे आपके जहन में आए कि शायद हम ग्रुप डाटा बनाने जा रहे हैं, नहीं, ग्रुप डाटा नहीं बना रहे, हम टेबुलेशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिंपल जो है वो नंबर्स लिख रहे हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ तो इन्हें सीक्वेंस में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और चलें सीक्वेंस में लिखते हैं, 200 के बाद 225 आना चाहिए, चलें वो भी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद कौन सी वैल्यू आनी चाहिए उससे बड़ी, जो कि 270 है। अब देखें ना यहाँ पर मैं अरेंज भी कर रहा हूँ डाटा को, जो कि पहले नहीं था अरेंज। इसी तरह फिर 290 की बारी आ जाएगी जी, 290। ठीक है, चार वैल्यूज हो चुकी हैं, और अब अगर हम देखें तो 320 की बारी है। ठीक है, उससे उससे यानी बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू अगर आप देखो तो क्या बनती जी 350, और सबसे बड़ी वैल्यू बनती है 375। अब आप देखें कि इनमें मैंने एज्यूम किया था कि 200 है जी हमारा अरिथमेटिक मीन, तो उनका हर हर वैल्यू से जो डिफरेंस आ रहा है
वो अगर हम देखें जैसे 200 में से 200 को माइनस करें तो ये हमारे पास जीरो आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरो इसका जवाब लिखेंगे। ऐसे ही 225 में से अगर आप 200 माइनस करें तो ये क्या आता है, 25 आता है। मैं इधर 25 ही लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये हमारे पास 70 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 112 120 आ जाएगा, ये 150 और ये 175 आ जाएगा। तो ये तमाम वैल्यूज मैंने लिख दी यहाँ पे। अब हम ऐसा करते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज चले हम अगर फाइंड कर ही रहे हैं। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम लिखते हैं, यहाँ पे दर्ज करते हैं। हम एवरेज लिखेंगे जी, एवरेज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, हमने ए की जगह क्या पुट करना है जी, 200। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 200 प्लस, अब देखिए इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का अगर सम किया जाए, इन तमाम का सम, मैं यहाँ पे सम कह रहा हूँ जी, सम। ठीक है, जो कि इक्वल होगा समेशन, ये समेशन सिंबल है जी, सिग्मा। ठीक है, सम सम से आया तो ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 630 के इक्वल है ये। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे दर्ज करेंगे कितनी जी, 630, जो कि मैं नीट करके यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय एन। एन कितना जी, यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था आपको, एन हमारे पास 7 है। तो 7 इधर यहाँ पे हम दर्ज करेंगे, 7 से डिवाइड कर लें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 9 से मल्टीप्लाई हो तो 63 आता है, और 7 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यानी 200 प्लस 90। तो हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास जो एवरेज आ रही है इस डाटा की वो 290 आ रही है। यानी अब इस चूंकि ये मार्क्स थे, स्टूडेंट के मार्क्स थे। ठीक है, अगर ये उसका वेट होता है, यानी हमने केजी में मेजर किया होता तो मैं यूनिट केजी लिखता। अब लास्ट में मैं कहूँगा कि ये इसके जो एवरेज मार्क्स बनते हैं वो कितने बनते हैं जी, 290 बनते हैं, जो कि फिर ओवरऑल एक बात कर देते हैं कि इस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस रही है तमाम एग्जाम्स में या तमाम टेस्ट में।